वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। शिखा को सुबह सुबह माँ का फ़ोन आया। देखो, बहू बेटा अलग हो रहे हैं। अरे, थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती। इसका ये तो मतलब नहीं बस अलग ही हो जाए। माँ तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ। भाभी का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। शिखा अपनी छोटी बहन रीवा को भी फ़ोन करती है और माँ के फ़ोन के बारे में बताती है। आशीष अर्चना जी का बेटा है, बैंक में अधिकारी है। इकलौता बेटा होने के कारण उसकी पत्नी महक जब से शादी करके आई है तब से सास ससुर के साथ ही रहती है और उसकी पोस्टिंग घर से 3 घंटे की दूरी पर है, जहाँ से वो हर शुक्रवार या शनिवार को घर आ जाता है और सोमवार को चला जाता है। सुबह की पहली बस पकड़कर आज अर्चना जी अपने बेटे बहू से खासे नाराज हैं। जब से आशीष ने कहा है कि वो अपनी पत्नी और बेटे को इस बार साथ ले जा रहा है। माँ, 8 साल की शादी में सब दिन तो महक आपके पास ही रही है। इस बार उसने साथ जाने की जिद की है। मैं क्या करूं, मुझे तो आप दोनों के लिए जीना है और पापा है ना, आप अकेली नहीं हैं। और कुछ ही दिनों की तो बात है, साल 6 महीने मेरे पास रहकर वापस आ जाएगी। वह बेटा वह बहुत खूब, क्या बहू ने कान भरे तुम्हारे की तुम अलग होने के लिए तैयार हो गए। अरे, छोटे मोटे झगड़े और छोटे मोटे बहस तो हर परिवार में होते हैं, तो इसका क्या मतलब है। तभी आशीष के पिता भी आ गए। तुम्हारी बीवी को यहाँ क्या तकलीफ है, जरा उससे पूछो, उसका निवारण कर देता हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हें हमसे छीनने की साजिश ना करे। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आशीष बोला। तब महक कहती है, मम्मी जी, मैंने या इन्होंने कब कहा कि हम अलग हो रहे हैं। मैं बस कुछ महीनों का ब्रेक मांग रही हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी। मम्मी जी, 8 साल से एक ही तरह का जीवन जीते जीते, लगभग एक ही तरह की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, थक गई हूँ। मेरी भी व्यक्तिगत ज़रूरतों को समझिए। क्या मुझे हक नहीं है सिर्फ अपने पति और बच्चे के साथ जीने की, कभी थोड़ा देर से उठने की, कभी कभी नाश्ता बाहर से मंगाने की। मम्मी जी, पिछले 8 सालों से मैं लगातार आपकी और पापा जी की सेवा करती आ रही हूँ। उसी रूटीन से खाना, उसी रूटीन से नाश्ता, उसी रूटीन से पति का इंतज़ार और भी बहुत कुछ। हर शुक्रवार को इनका आना और शनिवार या रविवार को दोनों ननन ननोई का परिवार के साथ आ जाना, फिर सबके लिए पकाना और फिर सोमवार को इनका जाना। तो फिर मेरी निजी वैवाहिक जिंदगी कहाँ है? इस जिंदगी में तो सब शामिल हैं। मैं और ये एक जोड़ी की तरह कब जी पाते हैं। तब तक शिखा और रीवा भी आ जाती हैं। घर का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। भाभी, तुमने क्या तमाशा लगा कर रखा है, और भैया आप मान कैसे गए भाभी की इस अनगढ़ ख्वाहिश को। दोनों ननन जैसे उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे एक बात तो बताओ भाभी, माँ को इस उम्र में अकेला छोड़कर अलग होने का ख्याल भी तुम्हें कैसे आया। माँ इस उम्र में जब खाना पकाएगी, थोड़ी कहा सुनी किस घर में नहीं होती। अरे हम नंदे थोड़ा माना कि आपको ताना मार देती हैं, तो क्या आप माँ पिताजी को छोड़ देंगी। शिखा जी, सासू माँ 56 साल की तो हैं ही, स्वस्थ है, हर साल कोई न कोई तीर्थ या घूमने की जगह जाती ही है। तब तो आपको माता पिता के अधिक उम्र का ख्याल नहीं आता कि सफ़र कैसे होगा, रास्ते में कितनी तकलीफ़ होगी, कितनी थकान होगी। तब तो ज़िंदगी के पूरे मज़े लिए जाते हैं। उस वक्त मैं अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती हूँ और आप लोग तारा को रख कर तो जा रहे हैं। घर के काम के साथ साथ वो खाना भी बना देगी और काम करते रहने से शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है। घर के 2-4 काम कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और
दूसरी बात, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं अलग नहीं हो रही हूँ, बस कुछ समय अपने पति के साथ रहने जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अरे छोड़ो भाभी, हमारा आना ही तुम्हें भार लगता है। सास ससुर की सेवा से थक गई हो, पिंड छुड़ाना चाहती हो, छोटी नंदन रीवा ने कहा। रीवा, तुम तो बोलो ही मत। अपने क्या सास ससुर के साथ रहती हो तुम? सेवा कर रही हो उनकी, अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें और ज़रूरतें उनके लिए ओम कर रही हो। जो मुझ पर आरोप लगा रही हो कि सास ससुर की सेवा से मैं थक गई हूँ, जितनी सेवा मैंने की है पहले उतनी करके दिखाओ, तब मुझसे कुछ कहना। बस हम पति पत्नी इस 8 साल की रूटीन लाइफ से साल 6 महीने का एक ब्रेक ही तो मांग रहे हैं। इसमें बुराई ही क्या है? आप दोनों बहनें जैसे हर सप्ताह आते ही रहिएगा और अम्मा बाबूजी के लिए खाना बनाना, सेवा करना सब करते रहिएगा। इसमें क्या दिक्कत है? बहू, तुम रिश्ते में बेईमानी कर रही हो, समझी? तुम यूं ही अलग हो जाओगी, ये सब चोचले हैं तुम्हारे ब्रेक लेने के। हम माँ बाप को तो बच्चों को पालने में ब्रेक नहीं लेते। तुम संतानें बहुत जल्दी थक जाती हो कि ब्रेक चाहिए। माँ जी, इस घर से हम कपड़ों के अलावा कुछ नहीं ले जा रहे हैं। अगर अलग होते तो घर से कम बिस्तर तो ले जाते। और माँ जी, संतान तो ये दोनों बेटियाँ भी हैं आपकी, और रीवा तो शादी के 6 महीने बाद से ही अलग रहती है। तो आप उसे क्यों नहीं कहती कि अपनी सास को भी ले आए या उसके पास रहने चली जाए? रीवा से पूछिए कि कैसे 6 महीने में ही सास ससुर की सेवा करने से थक गई, जो मुझसे 8 साल की सेवा के बाद भी पूछ रही है। क्या आपकी सेवा की जिम्मेदारी सिर्फ बहू बेटे की है? ये आपकी सेवा की कुछ दिनों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? आप भी तो वक्त वक्त पर अपनी बेटी दामाद नाती नातिन को तोहफे और साड़ी कपड़े गहने देती हैं। जब प्यार और अधिकार बेटियों को दिया है तो कुछ कर्तव्य उनके लिए भी तो होने चाहिए कि नहीं? क्या मेरी बेटियों की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है जो ससुराल भी देखे और मैके भी? तभी आशीष कहता है, माँ, मेरे और महक के इतने दिन के त्याग और प्यार के बदले आप लोग उसे इतना सवालों के घेरे में लेंगे। जिस छोटी मोटी बहस और तानों की बात आप लोग कर रहे हैं, उसने तो कभी इन बातों की शिकायत भी नहीं की है मुझसे। मैंने सोचा भी नहीं था आप लोग इस तरह रिएक्ट करेंगे। कुछ दिन की अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी ही तो मांग रही है, लेकिन आप सबके व्यवहार से लग रहा है कि वो बहू नहीं, आप लोगों की बंदनी है। उसके जाने से आप लोग उस काम के बोझ से दब जाएंगे जिससे वो आज तक दबी हुई है। क्या उसकी और मेरी कोई अपनी निजी ज़िंदगी नहीं है? माँ पापा, आपको तो खुद कहना चाहिए था। जा बहू, तुम दोनों ने बहुत इंतज़ार किया है, अपनी बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान की हैं। जा, मैं खुद कुछ दिन घर चला लूँगी, बस जल्दी आ जाना। लेकिन नहीं, आप लोगों के व्यवहार से मैं बहुत आहत और आश्चर्यचकित हूँ। शायद आप लोग भूल गए हैं कि महक मेरी जीवन संगिनी भी है, घर वालों की बंदनी नहीं है कि अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करके बस घर वालों की सेवा करती रहे। उसे भी अपनी खुशियों के जीने का अधिकार है। मैं उसे लेकर जाऊंगा अपने साथ और कोशिश करूंगा कि जल्दी आप लोगों को भी वहां बुला लूं, ताकि आप लोगों को भी शिकायत ना रहे और मेरे बेटे और महक को भी मेरे इंतज़ार में तपस्या न करना पड़े। अब मैं भी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ। ठीक है, ले जा बहू को, लेकिन महीने भर में हमारा भी इंतज़ाम कर दे, हम भी वही रहेंगे। पिताजी ने भारी मन से कहा। दोस्तों, बहू की सेवा भी ससुराल वालों को चाहिए होती है और कोई उसकी ज़रूरत, अधिकार, प्यार, सम्मान भी नहीं देना चाहते हैं। जब पति को पत्नी के लिए ज़रूर खड़ा होना होता है। ये कहानी उसी पर आधारित है। दोस्तों, क्या महक और आशीष ने सही किया
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।